हम में से बहुत से लोग उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं या डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। बिहार में एक बहुत बड़ा त्योहार है छठ, जो कि डूबते हुए सूरज की पूजा करने का है। तो क्या कारण है कि हम उगते हुए सूरज को जल चढ़ाते हैं या डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, या उस जो उगता हुआ सूरज होता है उस टाइम में जो योगी लोग हैं सूर्य नमस्कार करते हैं, जिससे कि उनके शरीर में उस सूर्य की किरणें पड़े और उस टाइम उनके शरीर में वस्त्र बहुत कम होते हैं, कम कपड़े पहने हुए होते हैं, जिससे कि डायरेक्ट उनकी जो सूर्य की जो किरणें रेज हैं उनकी बॉडी में पड़े। अब बात करते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, पूरा एक विज्ञान क्या छुपा हुआ है। तो सूर्य में मोटे मोटे रूप में तीन किरणें होती हैं, तीन रेज होती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। तो जब हमारे शरीर पे यूवी बी पड़ती है तो उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी जो हमारे लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। हमारे शरीर में जो हमारी शरीर की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, उसमें होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्लस विटामिन बी जब आपस में मिलता है तो उससे बनता है प्रो विटामिन D3, और फिर वो बदल के बनता है विटामिन D3। और ये जो विटामिन D3 होता है ये हमारे पाचन जो क्रिया होती है, जो हमारा जो खाना होता है, भोजन होता है, उसमें से कैल्शियम और फॉस्फोरस को ऑब्जॉर्व करता है, ग्रहण करता है और हमारे शरीर को देता है। और फॉस्फोरस और जो कैल्शियम होता है वो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। तो ये तो हुआ पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक कारण, और इसी कारण की वजह से सूर्य की जो पूजा करना है या सूर्य की जो किरणें लेना है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। अब बात आती है कि भाई फिर क्यों ये ऋषियों ने और मुनियों ने और पंडित पुजारियों ने ये पूरी की पूरी एक कहानी बनाई कि अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आप बहुत धनवान बन जाएंगे, आपका यश होगा, आप सूर्य के भांति चमकेंगे और आपके पास बहुत पैसा आएगा, धन आएगा और आपका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो कारण उसका पीछे ये था कि अगर किसी से बोला जाए कि भाई तुम ये काम करो, ये सूर्य के सामने खड़े हो जाओ सुबह के वक्त, सुबह सुबह नींद तोड़ो अपनी और 4-5 बजे जब सूर्य उग रहा होता है तो खड़े हो जाओ, तो कितने दिन खड़े होंगे, कितने लोग खड़े होंगे? 4 दिन, 5 दिन, महीने भर, 2 महीने भर, और उसके बाद वो उसको करना छोड़ देंगे। क्योंकि जो विटामिन बॉडी में आते हैं ये बहुत धीरे धीरे आते हैं, इनका जो पूरा प्रोसेस होता है कोई लंबा लॉन्ग प्रोसेस होता है, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आप रातों रात ऐसा कर लेंगे, आप कल सूर्य के सामने खड़े होंगे और आज ही आपकी बॉडी एकदम ताड़ की तरह लंबी हो जाएगी और आप एकदम जो आपकी हड्डियां वो लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगी। तो उन्होंने एक पद्धति बनाई, पूजा की पद्धति बनाई कि आपको सुबह ये काम डेली करना ही है। डेली, क्योंकि आपको जो आप जैसे खाना खाते हैं डेली, तो डेली आपको जो इससे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब मिलते हैं। तो सेम उसी चीज के लिए उन्होंने बनाया कि आपको जो विटामिन डी डेली लेना ही है, और उसको लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सूर्य जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। आप सुबह खड़े होंगे सूर्य के सामने जब सूर्य उग रहा है, या आप शाम के टाइम जब सूर्य डूब रहा है तब उसके सामने खड़े होंगे, तो जब आपकी बॉडी में ये यूवी बी जो सूर्य की किरणों में से निकलती है वो हमारे जब शरीर में पड़ेगी तो विटामिन डी का निर्माण होगा। विटामिन डी हमारे लिए फायदेमंद है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप सूर्य की पूजा करो, क्योंकि जब आप पूजा करोगे तो आप सूर्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और आपको धन, धान्य, यश और कीर्ति देंगे। अब यश, धन, धान, कीर्ति कैसे आती है? तो उसके पीछे की रीजन ये है कि जब आप हेल्दी होंगे तो आप मेहनत करेंगे तो अपने आप आपके पास धन आएगा और आपका नाम बनेगा। आपने देखा होगा अस्पताल में, अगर आप अस्पताल में जाएंगे तो जो लोग, जो पेशेंट एकदम मरणावस्था में होते हैं, जो बहुत बीमार होते हैं, वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे होते हैं कि डॉक्टर हमें बचा लो, तुम हमारा सारा पैसा ले लो। तो यानी कि पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है अच्छी बॉडी की, हेल्दी बॉडी की, स्वस्थ बॉडी की। तो जो ऋषि मुनि थे, जो पुराने जो लोग थे, वो जानते थे कि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इंसान के पास सब कुछ हो जाएगा। उनके लिए ना तो सोना मैटर करता था, ना उनके लिए हीरे मोती मैटर करते थे, उनके लिए मैटर करता था एक अच्छा स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य और एक हेल्दी शरीर। तो उसके लिए उन्होंने ये ट्रेडिशन बनाया, ये पूजा की पद्धति बनाई, जिससे कि होता क्या कि जब धर्म से किसी चीज को जोड़ दिया जाता है तो लोग बाग का उसमें रुझान अपने आप आता है, इंटरेस्ट अपने आप आता है। फिर उसमें अगर जोड़ दिया जाए कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, तो उसमें उसका लालच आ जाता है। तो ज्यादातर लोग जो सूर्य को जल चला रहे होते हैं वो उसी लालच में कर रहे होते हैं। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को थोड़ी सी बुरी लगे, पर कहीं ना कहीं वो उनका लालच छुपा होता है
कि हमारे पास धन आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, सूर्य देवता खुश हो जाएंगे। पर हकीकत ये है कि जब उनका शरीर अच्छा होगा तो वो सब चीजें उनके पास अपने आप आएंगी। तो अगर आप सूर्य को जल नहीं चढ़ाते हैं या आप सुबह उठ के सूर्य के सामने नहीं खड़े होते हैं तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। जिसमें किसी और का फायदा या नुकसान नहीं, आपका खुद का है। तो आप आज से ही या कल से ही सूर्य को जल चढ़ाएं उसकी। और अगर आपको लगता है कि जल चढ़ाने का अरेंजमेंट आपके पास नहीं है या आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ धर्म के लोग, क्योंकि सूर्य जो है वो अपनी किरणें हर इंसान पे गिराता है। उसके लिए ना तो कोई हिंदू है ना कोई किसी और धर्म से, वो सबके लिए एक बराबर है। तो जो लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, जो पूजा नहीं कर सकते हैं, जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, जो सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते हैं, वो कम से कम सुबह के वक्त उठें और सूर्य के सामने खड़े हों। उगते हुए सूर्य के सामने सुबह जो 4 से 5, 6, 7, 8 बजे तक का टाइम, जब जब उसकी किरणें बहुत तेज नहीं होती, गर्मी नहीं लग रही होती, जलन नहीं हो रही होती, तब वो उसके सामने 15-20 मिनट के लिए खड़े हों और अपनी बॉडी में उसकी किरणें पड़ने दें। कोशिश करें कि उस शरीर में कम से कम कपड़े हों, वस्त्र हों। सूर्य की जब किरणें बहुत तेज हो जाती हैं, जब दिन का वक्त हो जाता है, तब उसके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमारे शरीर में कैंसर के सेल्स डेवलप होने लगते हैं, स्किन बर्न होती है और हमें स्किन का जो कैंसर हो सकता है। तो आपको जो कोशिश करनी है वो करनी है कि सुबह जब किरणें एकदम कोमल होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, तब, या फिर जब शाम के वक्त जब एकदम सूरज डूबने वाला होता है, तब आप सूर्य के सामने खड़े हों, उसकी किरणों को ग्रहण करें, अपने शरीर में लगाएं। तो ये पूरा का पूरा एक साइंस थी और ये पूरा का पूरा एक लॉजिक था, जिसको कि उन्होंने, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पंडित थे, पुजारी थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने एक पूरी की पूरी इस पूरी साइंस को बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोग को समझाया, कहानियों के रूप में। सूर्य को देवता बनाया और हम लोगों को उन देवता से वरदान लेने के लिए या उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उस पूजा पद्धति को शुरू करवाया। तो ये महानता है हमारे हिंदू धर्म की। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको मैंने ये वीडियो बताई है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जो लोग हंसी उड़ाते हैं हिंदू धर्म की और उसके रीति रिवाजों को, क्योंकि उससे उनको मालूम चलेगा कि ये सिर्फ एक पुरानी रूढ़िवादी परंपरा नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, या कोई ये हम लोग अंधभक्त नहीं है जो कि इन चीजों को मानते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। उसके पीछे एक साइंस है, ठीक है। कई लोगों को मालूम है, कई लोगों को नहीं मालूम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके पीछे पूरी की पूरी एक लॉजिक है और उसी लॉजिक को लेके ये परंपराएं बनाई गई। धन्यवाद।